मेरा नाम राजेश मिश्रा। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। फिल्म, टीवी, सीरियल्स में काम करता हूँ और काम करते करते मुझे लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया इस दुनिया से। तो मैं अपना रास्ता मेडिटेशन की ओर जाने के लिए सोचा और उसी सिलसिले में मैं पहुंच गया ब्रह्म कुमारी में। तो वहाँ जाने के बाद मैंने बोला कि जो सिस्टर होती हैं वहाँ की, देखिए मैंने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया, जो जो सोचा था, जो होना था सब मेरा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेडिटेशन करूँ और क्या बोलते हैं उसको, साधु बन जाऊँ। तो उन्होंने बोला, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है साधु बन जाओ, यहाँ आए हो तो आपको फिर से काम करना होगा, क्योंकि हम लोग कर्म योगी बनाते हैं, हम लोग कर्म करते हुए योग करते हैं। ब्रह्म कुमारी में राज योग नाम से उनका योगा आसन जो बहुत प्रचलित है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे 7 दिन का कोर्स होता है, वो किया। उसके बाद उन्होंने कुछ बताना शुरू किया तो हमें समझ में आया कि हम पूरी ज़िंदगी, मेरी उम्र आज 55 साल की हो रही है, तो मैंने कभी उस पहलू पे कभी सोचा ही नहीं था जो जो चीज़ें उस 7 दिन में उन्होंने मुझे याद दिला दी। उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि शरीर को खिलाया, बहुत काम किया ज़िंदगी में, मैं ख़त्म कर लिया था काम। उसके बाद मैं गया था वहाँ, लेकिन मुझे तब पता चला कि इतने साल तक मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे पहले दिन से करना चाहिए। आज भी पेरेंट्स से मिलता हूँ तो बोलते हैं कि अभी उम्र नहीं है इसका वहाँ जाने का, लेकिन जब वो सुना मैं, तो मुझे अब लगता है कि बच्चा पैदा होते वहाँ जाना चाहिए, बच्चे को बचपन से ही मेडिटेशन में डालना चाहिए। ये मुझे एहसास हुआ कि मैंने फैमिली या फादर मदर बोलते हैं कि अभी तो ये बच्चा है, तो जब वो सुना तो अब कोई बच्चा बोलता है तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि क्या बोल रहे हो। कभी कभी गार्जियन ये भी बोलते हैं, मैंने किया तो वो भी किया, तो अरे आप गलत किए हो, और आपको अगर पता चल जाए तो वो बच्चों को करना चाहिए क्या? लेकिन नहीं, मैंने किया है तो वो भी करेगा। इस तरह के खुद लोग बातें करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अध्यात्म की थोड़ा सा उसका ज्ञान होना, क्योंकि मैंने 50-60 साल की उम्र में उसके लिए कभी नहीं सोचा जो मेरा आत्मा है। उसको कभी खाना नहीं दिया, उसके लिए जो खाना है वो मैंने कभी सही तरीके से नहीं खिलाया। ये उस 7 दिनों में मुझे समझाया गया था कि वो आत्मा है जिसकी भी भूख है, जिसे हमने कभी खिलाया ही नहीं। आत्मा का खाना है अच्छी बातें सुनना, सत्संग करना। हमारा जो आत्मा है वो शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्यार स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये उनका अपना नेचर है जो हम छोड़ चुके हैं। गुस्सा स्वरूप, ईर्ष्या स्वरूप, द्वेष स्वरूप, इस तरह का हमारा नेचर है, क्योंकि हमने उसको जिस तरीके से, अगर आप किचन में जो सामान सामने रखते हो वो आपको जल्दी से मिल जाता है, जो सामान यूज नहीं होता वो पीछे चला जाता है। उसी तरीके से हमारा शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्यार स्वरूप, ये सब पीछे आ गया है, और गलत जो भी चीज़ें हम करते हैं वो आगे आ गया है, जिससे कि हम आसानी से उसको पिकअप कर लें। तो जब मैं वहाँ सुनते सुनते ये सब, ये भूख है हमारा आत्मा का, ये खाना था। आप जाते हो, डॉक्टर आपका हार्ट का ऑपरेशन कर देता है और बोलता है 2-3 साल के बाद फिर आना पड़ेगा। क्यों? आपका उसने ऑपरेशन कर दिया, आपको उसको ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन आपका जो मन में जो बीमारी था उसको उसने साफ नहीं किया। वो साफ होगा जब आप मन की बातें को मेडिटेशन से उसको आप
उस बीमारी को मेडिटेशन से हटा सकते हैं। ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मेडिटेशन करने के लिए आपको ये सब चीज़ें हमेशा, मेडिटेशन में तो पहला है कि आपको हमेशा अच्छी बातें सुननी ही पड़े। खाते समय, किसी भी समय आपको गलत सुने, क्योंकि आप जो सोचते हो वो होता है। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने सोचा था बचपन में ही कि मैं विलन बनूंगा और आज मैं विलन बना, लेकिन ये पता नहीं हमको या लोगों को, ये तब पता चला जब मैं मेडिटेशन में आया कि मैं जो सोचता हूँ वही होता है। हर थॉट्स मैनिफेस्ट, जो आप सोचते हो वही होता है, लेकिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है। हर आदमी जो सोचता है वही होता है। इसलिए हमें अपनी सोच से भी पहले सोचना चाहिए कि हम सोच क्या है। अगर गलत सोच रहे हैं, और आज का समय ऐसा आ गया हमेशा गलत ही सोच है। टीवी देखते हैं, गलत चीज़ें आती हैं, न्यूज़ देखते हैं, गलत चीज़ें आती हैं। वो हमारा खाना है, हमारा आत्मा का फूड है जो हम 24 घंटा सुनते रहते हैं। इसलिए मेडिटेशन बोलता है, पहले भी बोलते थे मम्मी पापा कि सिनेमा नहीं देखो, पिक्चर नहीं देखो। वजह ये नहीं था, लेकिन वो क्लियर नहीं था हमारे मन में। हमें पापा मम्मी बोलते थे पिक्चर मत जाओ, लेकिन ये नहीं बताया था क्यों नहीं जाओ। तो आज जब मैं यहाँ मेडिटेशन में आया तो मुझे पता चला क्यों नहीं जाओ, क्यों सत्संग करो। क्यों? सत्संग का मतलब होता है कि अच्छी बातें सुनना, अच्छे आचार व्यवहार में रहना, ये था मीनिंग। लेकिन वो सब लोगों को बोलने में आता है, बता देते हैं। आप कहीं भी बैठोगे आपको समझा देंगे कि ये नहीं करना चाहिए। केवल बताने से नहीं होगा, इसको संस्कार में डालना मेन बातें होती है। तो संस्कार में तब डलेगा जब चीज़ें आप रेगुलर करते रहोगे। कोई भी काम गलत करके हम लोगों ने खराब कर दिया है। अब हम आपको मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन के लिए पहला काम है कि आपको अपने आप को आत्मा समझना। और ये आत्मा जो है हमारे भ्रिकुटी के बीच में रहता है। जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हमको आत्मा समझना है। और ये आत्मा के रूप में जब हम अपने आप को समझते हैं तो हर एक आदमी आत्मा है। वो लेडीज हो, जेंट्स हो, वो आत्मा है। इसलिए ब्रह्म कुमारी में आत्मा भाई बोलते हैं सबको। कहने का मतलब ये है कि आत्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, आत्मा है। एक पॉइंट है। तो अपने आप को पहले आत्मा समझना। और जब हमने अपने आप को आत्मा समझा तो आत्मा का कोई ना कोई पिता होगा, वो है परमात्मा। सब जानते हैं लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। परमात्मा जो एक है, वो चार नहीं हो सकता। गणपति बप्पा, शंकर, कृष्ण भगवान, ये भगवान, वो नहीं, वो एक ही है परमात्मा, जिसको हम शिव बाबा बोलते हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन के लिए पहले अपने आप को आत्मा समझना है और परमात्मा से हमें जुड़ना है। ये है मेडिटेशन। अगर ये हो गया तो मेडिटेशन कंप्लीट है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस मैं बताता हूँ कि अपने आप को आत्मा समझिए। और मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में स्थित हूँ। और ये आत्मा यहाँ से निकलता है और अपने पिता परमात्मा के पास चला जाता है, जो कि ऊपर आकाश में है, शांति धाम में है, वहाँ पे है। तो मैं उस आत्मा सोच से निकल गया और परमात्मा के पास पहुँच गया। और परमात्मा के पास जाके आप उसके साथ 1 मिनट बैठ सकते हो, आप उनके साथ आधा घंटा बैठ सकते हो। तो आपको एक फीलिंग आने लगेगी कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरे पिता हैं और एक दूसरे के साथ बैठे हैं। और उससे रोशनी निकल रही है और मुझ आत्मा पे आ रहा है। वो रोशनी हमें चार्ज कर रहा है। मैं चार्ज हूँ। इस तरीके से हम आत्मा परमात्मा से मिलन हुआ। और फिर वहाँ से उनको अच्छा वाइब्रेशन दो, थैंक यू बाबा, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू बाबा करके फिर आप आत्मा नीचे धीरे धीरे तक अपने भ्रिकुटी के बीच में आ गए। यही है मेडिटेशन।
और मेडिटेशन का एक रूप ये भी है कि आप मेडिटेशन के लिए बैठ गए और आपने फील किया कि मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा परमात्मा है। तो शिव बाबा की रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही है, हमारे पूरे शरीर पे पड़ रही है और ये रोशनी फील करते हैं कि शांति का पड़ रही है। तो अब ये शांति स्वरूप, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शिव बाबा की शांति का वाइब्रेशन मेरे ऊपर पड़ रहा है और मैं शांत हो रहा हूँ। तो इस रूप में हमें 5 मिनट तक बैठना है। इसी तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, शिव बाबा की रोशनी मुझ पर पड़ रही है और शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान के सागर शिव बाबा की रोशनी मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य के ऊपर पड़ रही है और मैं उसका मजा ले रहा हूँ। मैं पूरा शरीर मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, इस तरीके से फील करना है और आप उस तरीके से होते चले जाओ। ये आदत में डालनी है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्यार स्वरूप। अब शिव बाबा से प्यार की रोशनी निकल रही है, प्यार का वाइब्रेशन निकल रहा है और हमारे शरीर पे पड़ रहा है। मैं प्यार स्वरूप आत्मा, मैं प्यार स्वरूप आत्मा, शिव बाबा के ज्ञान का, प्यार का सागर का रोशनी मेरे ऊपर पड़ रहा है और मैं प्यार स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्यार स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता भी बहुत बड़ी चीज़ है मेडिटेशन के लिए। तो अब मैं शिव बाबा से पवित्रता का वाइब्रेशन अपने ऊपर डाल रहा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र का सागर शिव बाबा, पवित्रता का रोशनी मेरे ऊपर डाल रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा। इस तरीके से विजुअलाइजेशन करते 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 आप पवित्र हो जाओगे, आप शांत स्वरूप हो जाओगे, आप ज्ञान स्वरूप हो जाओगे, आप प्यार स्वरूप आ जाओगे। और इसी तरीके से आपको मैं शिव बाबा की रोशनी मेरे ऊपर पड़ी, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्यार स्वरूप हूँ। मेरे जैसा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सबसे भाग्यवान आदमी हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाला आत्मा हूँ। दिव्य आत्मा का मीनिंग है देने वाला आत्मा। देवी देवता देने वाले थे, इसलिए वो देवी देवता हैं और हम लोग उसको भगवान मान लिए। भगवान एक ही है, शिव बाबा। तो मैं दिव्य आत्मा हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाला आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरा सब कुछ शिव बाबा का, मेरा सारा टेंशन, जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं आज की डेट में, मेरा सारा टेंशन शिव बाबा का है। इस तरीके से शिव बाबा को सब कुछ आपने सौंप दिया, फिर आप बेफिक्र बादशाह बन जाओ। किसी भी चीज़ का आपको फिक्र ही होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि शब्द जो हमारे हैं वही यूज़ हो जाता है, वही हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इस तरह की बातें करो, यही एक मेडिटेशन का